सिकंदराबाद से बहन माधवी लता, आज सभी भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है। कांग्रेस ज्यादा पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जिता सकते हैं? पोलिंग बूथ जिताएंगे, पूरी ताकत पोलिंग बूथ जिताने में लगाएंगे। भाइयों बहनों, इस चुनाव में सिकंदराबाद से मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, मलकाजगिरी से श्री एकला राजेंद्र, जेवल्ला से श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और भुवनगिरी से डॉक्टर बुरा नरसैया गौड़, इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। बनाएंगे। मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमान को देना चाहिए। ये लोग बीसी कोटा के रिजर्वेशन को खत्म करके रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो जीएचएमसी चुनाव में पड़ा था वो हम सब ने देखा है। तेलंगाना को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसने दी? तेलंगाना में बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसने चालू की? टर्मरिक बोर्ड किसने बनाया? एनटीपीसी का बड़ा बिजली कारखाना किसने बनाया? ये सारे काम सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म किया है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से लाखों शौचालय बनवाए। इससे मुस्लिम समाज की बेटियों को भी लाभ हुआ। 10 साल में बहनों को पहली बार देंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करोगे? इनमें से किसी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? मेरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? अच्छा, तो मेरा काम बहुत सरल है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, उन सबको मिलिए और उनको कहिए मोदी जी हैदराबाद आए थे, आप सबको नमस्कार कहा है, परिवार में सबको जय। इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रहे हैं ये लोग। भारत को పిల్లల ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచడం కోసం కావచ్చు, ఇవాళ వాళ్ళకు ఇతరత్ర ట్రైనింగ్ అందుకే మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, భాగ్యనగర్ ప్రజలు కానీ ఎంఎంటీఎస్ శ్రేణులు కావచ్చు, వందే భారత్ శ్రేణులు కావచ్చు, ఈ ప్రభుత్వము మరి అనేక రకాలుగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో 9 లక్షల కోట్లకు పైగా ఈ తెలంగాణ కోసం ఉద్దేశించి ప్రసంగించాల్సిన కోరుతా ఉన్నాను. माता की हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, आप सभी को ये पर्दा नीचे रख दो प्लीज।
सभी को अक्षय तृतीया की आपके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहे, आपका भाग्य बना रहे, सौभाग्य बना रहे। ईश्वर से यही कामना है। इसके बावजूद भी आज मैं ये दूसरा कार्यक्रम तेलंगाना में कर रहा हूं और जिस प्रकार से लोग उत्साह उमंग के साथ जुड़ रहे हैं, साथियों, हैदराबाद तो स्पेशल है ही, ये वेन्यू भी और स्पेशल है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा 10 साल पहले यही एक विराट सभा हुई थी और एंट्री के लिए पैसे देकर के टिकट लेना पड़ता था। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिस धरती से पूरे देश में निराशा को आशा में बदलने की आंधी चली थी। और आज फिर ये दृश्य, ये माहौल साफ दिखाता है, बीजेपी कोई नहीं देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। साथियों, मैं तेलंगाना में जहां जहां गया हूं, एक अभूतपूर्व क्रांति में देख रहा हूं। तेलंगाना के परिणाम उत्साह भरने वाले परिणाम आने वाले हैं। साथियों, 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को सीएए कानून के विरोधी हारेंगे। 4 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 4 जून को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे। 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे। 4 जून को तुष्टीकरण के समर्थक हारेंगे। साथियों, हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है। यहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या भारत करप्शन जैसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? पूरी ताकत से बताइए, बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? क्या भारत को लाखों करोड़ के स्कैम करने वाली पार्टियां, को इग्नोर करने वाली पार्टियां देश का भविष्य बना सकती है? क्या मिडिल क्लास के ड्रीम्स को कुचलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां आपका भला कर सकती हैं? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है?
आपने बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट दिया। भारत भी अपनी दशकों पुरानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर काम करने लगा। आज इसका परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। भारत आज डिजिटल पावर है। भारत आज फिनटेक पावर है। भारत आज स्टार्टअप पावर है। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत आज स्पेस पावर है। साथियों, ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट, लूट, लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीसमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना, मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जरा चर्चा करें। आज कहीं से भी ऐसी खबरें आती हैं क्या? जरा इस तरफ से मुझे जवाब चाहिए। क्या ऐसी खबरें आती हैं क्या? उधर से जरा बताइए, ऐसी खबरें आती हैं क्या? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, मोदी को सेवा उसका अवसर दिया, तब जाकर के रुका। लेकिन ये बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। इसके लिए कुछ ताकतें मोदी को हटाने में जुटी है। इसलिए आतंक को उसके साए में जीने के लिए देश को मजबूत कर देता था, देश को मजबूर बना देता था। देश आतंक की लपट में आना नहीं चाहता। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एंटी मिडिल क्लास पार्टी रही है। सरकार में तो कैसी कैसी बातें करते थे कि मिडिल क्लास केयरलेस है। तो उनके नेता कहते थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि जो आइसक्रीम पर एक्सरे करके उसे अपने वोट बैंक की और उनको बांटने की चोट पर करे जाए। साथियों, आप मुझे बताइए, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? जरा मुझे सबके सब लोग बताइए, क्या आपकी संपत्ति पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? तो ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही। वो कहते हैं गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ क्या पूजा करना देशद्रोह है क्या?
विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का यानी सत्यमेव जयते, आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्मः, आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचारः परमोत्तम शरणं गच्छामि, आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय सतां विभूतयः, इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा, आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वरः सर्वभूतानां, आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना, आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट, आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव, आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल हैप्पीनेस टू नन। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, पुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। ईसी से रिजर्वेशन छीनकर रिलीजन के आधार पर बांटना चाहती है। साथियों, तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से डबल आर टैक्स की भी बहुत चर्चा है। एक आर तेलंगाना का और एक आर दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को तेलंगाना को एटीएम बना दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डबल आर टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों, यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है। तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना को पहला एम्स किसने दिया? तेलंगाना को ग्लोबल कैपेबिलिटी के बड़े सेंटर के रूप में भी विकसित कर रही है। यहां एविएशन हब बन रहा है। एयरक्राफ्ट इंजन की दुनिया की सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी हो। फिर एक बार साथियों, बीआरएस को दिया आपका वोट कांग्रेस को ही मदद करेगा, और कांग्रेस को दिया आपका वोट भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबा करके मतदान करना है। और भाइयों बहनों, क्या मेरा तेलंगाना मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है? सारे पुराने रिकॉर्ड जय श्री राम पहुंचाएंगे। परिवार का हर कोई मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार का हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है।
और मैं उससे आपकी सेवा अधिक क्षमता के साथ कर सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।